ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आज हम लोगों की बहुत ऐसा बातों पर चर्चा होगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में चाहे मेरे साथ बहुत ऐसा गलती हो जाते हैं, किसी आँख मेरे जीवन में गलती करते हैं। आप लोगों को एक बात बताने चल रही हूँ, बार बार भी समझाता हूँ, फिर समझाने चल रही हूँ। आप बताइए, आपके साथ यदि गलत हो रहे हैं, चाहे आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, तो आप बताइए, पहला उसका गलती मत ढूंढो, आप दूसरे की गलती ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप दूसरे की गलती ढूंढने की कोशिश कीजिए से मैं वो मेरे साथ क्या किया, और उसकी गलती ढूंढ कर फिर अपना गलती के साथ में मैच करना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे मैच करेंगे? आप कभी भी अपने जीवन में अहसास बनाकर सोचा करो, मैं ऐसा गलती कभी भी किसी के साथ किया हूँ। यदि आप किसी के साथ गलती करेंगे, चाहे करे हुए हैं, तो आपको साथ गलती होगा। यदि नहीं किए हैं तो आपके साथ कदापि आपके साथ किसी ने गलती नहीं करेगा। यदि आप किसी को मारा है तो आपको भी एक ना एक दिन किसी ने मारेगा। यदि किसी को लूटा है तो आपको भी लूटेगा किसी ने। किसी को आप गलत आपकर मुआया है तो आपको भी गलत आपकर मुआए, क्यों ना अपना ही तुम्हें मुआएगा, लेकिन मुआएगा किसी के ना किसी के रूप में भगवान दंडित आपको करेंगे। इसलिए आप लोगों से बार बार यह दास राहुल कहता है, गलती मत किया करो, समझा करो, बातों को बुझा करो, अच्छी बात सुना करो, तब ना होगा। आप किसी को गलती करने में इतना समय लगाते हैं, वही समय यदि किसी को अच्छा करने में, चाहे अपने आप को अच्छा बनाने में लगाया होता तो आज तुम कहां से कहां पहुंच गए कि नहीं? लोक भी सवरेगा परलोक। यदि गलती कर रहे हैं उसमें तो आपको समय भी ज्ञान होगा, लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा, और नरक के भागी तुम हो पहले। इसलिए आप लोगों को कहता हूं, कभी भी गलती मत करना, गलत पर विश्वास मत करना। तो आप कई लोग कहते हैं महाराज जी मुझसे गलती हो जाती है। क्यों भाई? तुमसे सही नहीं होती है, गलती हो जाएगा। क्यों होगा गलती? गलती क्यों होगा? कभी भी तो इतना नहीं कहे महाराज जी मुझसे सही हो गया, कभी कहे हैं आप लोग? इसलिए आप लोग सही करने पर विश्वास कीजिए, गलत करने पर नहीं। यदि गलत कर रहे हैं आप तो आपके साथ भी गलत करेगा, कोई दुराचार करेगा। यदि सही कर रहे हैं तो आपको साथ भी लोग सही करेंगे। इसलिए बार बार यह दास राहुल आप लोगों से कहता है, अच्छी बातों को सुना करो, समझा करो, क्यों दूसरे के प्रपंच में लग जाते? आजकल मत आए लोग ना अपना काम धंधा छोड़कर और दूसरे के पंचायत में लग जाते हैं, दूसरों को बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। उसका फलाने का बेटी या कर दिया, फलाने का बेटा या फलाने के या बन गया, वह हो गया, बिल्डिंग ठुका। भाई वही समाज प्रपंच करते हैं। इस सिस्टम बिगड़ रही है मेरी माँ। आप दूसरे को कर रहे हैं ना, तो आपको बारे में भी किसी ने कर रही होगी, करेंगे या कर रही होगी वह प्रपंच। इसलिए यह सब गंदी आदत से बचा करो, समझा करो। यह आदत ठीक नहीं है आपकी, यह गलत आदत है आपकी। समझ रहे हैं ना बातों की? समझा करो। क्यों दूसरे के बारे में आप लोग बुराई करेंगे? क्यों दूसरे के बारे में प्रपंच करेंगे? क्या उससे लाभ है? हाँ लाभ तो कुछ पता लगेगा ना। इसलिए आप लोगों के बार बार यह दास राहुल कहता है, दूसरों के बारे में प्रपंच ना किया करो। आप फिर प्रपंच करते हो, समय गंवा देते हो। उतना तुम माला जपते, उतना तुम पूजा पाठ करते, उतना भगवान को चिंतन करने में लगाते, तो तुम्हारा शायद लोक पर लोक दोनों सुधरेंगे। अगले जन्म में तुम्हारे गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी को मदद किया होगा तो तुम्हारी भी मदद करने वाला 50 गोरा होगा।
क्यों? यह सब तो आपको मतलब ही नहीं, आपको तो प्रपंच करना है, न एनी टाइम भोजन खाना है और प्रपंच करना है 4 गो। यह तो गलत काम है ना। दूसरों के बारे में प्रपंच, अपने बारे में सोचो ना। मैं आज क्या कर रही हूँ, कल क्या करना चाहिए मुझे, तो इससे आपको मतलब नहीं। रावण यही गलती किया था, से खुद के पत्नी होते हुए अपने पत्नी के ऊपर नहीं ताकि अब पराई स्त्री की तरफ ताकती थी। उसका आदत बहुत बिगड़ा था, 100 बेर उसे माफ किया था लोग, लेकिन 101 बेर उसका अंत हो गया। जो सुपनखा जब कर रही थी, वहां जाकर लोग सुपनखा की गलत ढंगों से बेइज्जत कर दिया। वही सुपनखा भी कहा था, जा आज के बाद तुम किसी भी औरत की इजाजत के बिना तुम हाथ लगाओगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बाद में रावण ने माफी मांगने लगी, नहीं देवी मुझे माफ कर दो। तो वह कहा, जाओ तुम जिस भी स्त्री के अपने बस में करोगी, उससे यदि तुम्हारे ऊपर ताक देगा तो अम्र हो जाओगे आप, अम्र होने के वरदान हो गए। तो उससे माता सीता की रूप में सुपनखा उसके दरवाजे पर खड़ा था। ये केवल माता सीता, उस समय जब रावण ने सीता को अपहरण किया तो सीता कहाँ थी? वह तो अग्नि में थी। वही सुपनखा माता सीता की रूप में लेकर आ गई। अब उसे फिर उठा कर लेकिन बार बार कही, एक हम द्वितीय ताक दो मुझे पास, लेकिन नहीं ताकी। वह सीता ने नहीं ताकी पलट कर भी। वह सुपनखा के रूप सीता के रूप में सुपनखा थी, लेकिन नहीं ताकी पलट कर। एक बार भी पलट कर वो सुपनखा सीता नहीं ताकी उनके ऊपर। क्यों नहीं ताकी? क्योंकि यह अमर होने का वरदान। वही हनुमान जी की वही माता सीता ने अमर होने के वरदान दे दिए। अब वही सुपनखा जो माता सीता के रूप में गई थी रावण के बस में, तो वह जाकर हनुमान जी के ऊपर ताक, तो उसका अमर हो गया हनुमान जी। आज भी हनुमान जी यह पृथ्वी पर है, अमर है, वो अमर है। क्या सब सुख लहर सब तुम्हारी शरणा, जो कोई है तुमको डरना। वो है तो किसको क्या डरना चाहिए? वह अपने बल बुद्धि और बुद्धि से काम लेते हैं हनुमान जी। इसलिए आप वही सुपनखा भी रावण को चेतावनी दी थी, तुम्हारा विनाश के कारण मैं ही हूँ। अब वास्तव में उसका विनाश के कारण हो गया। राम जी कब तकले रावण को जब भी चाहते तबे मार देते, लेकिन क्यों मारा था? उसकी विभीषण राम जी की भक्त थे, वो सच्चा था, उसके प्लान में शामिल था वो विभीषण, उसके पास थे, उसके ग्रुप में। तो वह जब तकले यदि भगवान के भक्त होंगे तो वह राम जी चाहे कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं मारेंगे, क्योंकि उसका भक्त वहां पर है। वो कैसे मार सकते हैं? वो नहीं मार सकती। बातों को समझ में आ रही है ना? वह नहीं मार सकती। उसी तरह आप गलत करेंगे तो गलत को परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और सही करेंगे तो सही को परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। वह दूसरा तीसरा कोई नहीं आएंगे भुगतने। वो समझ गए ये बातों की। इसलिए बार बार कहता हूँ, जितना समय गंदी कामों में लगाते, जितना समय कुछ गलत करने में लगाते, उतना समय यदि आपने जितना प्रपंच करने में लगाते, उतना समय शायद भक्ति भाव के साथ भगवान को चिंतन किया होता तो तुम्हारे लोग परलक्ष्य से बढ़ जाते, और तुम अपने आप को टैलेंट बना देते। यदि लगते अपना काम में भिड़ जाते अपन मंजिल की तरफ, तो तुम टैलेंट बन जाते हो मेरी माँ। तुम्हारा दुख दूर हो जाता तुम्हारे मुड़ी पर से। लेकिन क्यों? आपको दुख क्या दूर करना है? आपको तो यही प्रपंच करना है, फिर रोना है भगवान से, भगवान ने मुझे कुछ नहीं। क्यों दे? क्या तुम्हारी बाप के नौकर है भगवान? खाली भगवान तुम्हारी नौकर नहीं। भगवान को तुम नहीं देखो तो भगवान तुम्हें कहाँ से देंगे? भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकार समोफलादि, वही कर्म तुम करो, फल की चिंता तुम्हें नहीं करना है। फल को चिंता ईश्वर के पास है, वो ईश्वर देंगे आपको फल। तुम कर्म करते चलो ना। लोग आजकल कर्म नहीं करते, फल की चिंता कर लेते, भाई फल चाहिए फल चाहिए। भाई तुम्हारा कभी भी मनसूबा पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे मनसूबा पर हमेशा पानी फेरेगा। यह दास राहुल आपको बार बार कहता है, पर कर्म की चिंता करो। फल की चिंता करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कर्म फल नहीं आएंगे, क्योंकि कर्म का चिंता करना पड़ेगा। कर्म तुम करो सही, फल देना ईश्वर के हाथ में है। समझ गए बातों की? इसलिए आप लोगों की बार बार समझाता हूं,
आपको नहीं समझ में आते, या आइदर राहुल मिश्रा 12/280 है, वीडियो दा चैनल दा भी बिना स्पेस की सुना करो भागवत कथा। वो हर में समय में कहते हैं, आप लोग कहाँ सुनते हैं? फेसबुक पर भी चलते हैं, सुना करो, समझा करो, लाइक किया करो, जन जन को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। जितने आप लोग करेंगे उतने ना हम लोगों का भी चैनल भागेंगे, तब ना हम लोगों को मन लगेगी कहने में। आप लोग तो समझते सब्सक्राइब कर देंगे तो महाराज जी पैसा कमाने लगे। नहीं भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं जन जन को, अपने भक्तों को, अपने जनता को सुनाना चाहता हूँ। समझ जाओ, समझ गए बातों की, समझ जाओ मेरे जनता लोग। तो आप लोग समझने के नाम में कहाँ ले रहे हैं भाई? समझा करो बातों का, सुना करो। नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा बड़ी पछताना पड़ेगा आप लोगों का। समझ में आ रही है ना? तो वही, फिर एक और बात, वही आजकल माता पिता क्या करते हैं अपना बच्चों को साथ, यह भी चर्चा होगी। आज माता पिता ना आज गलती कर देते हैं, अपना बच्चों को अपने से बराबर की हिस्सा नहीं देते हैं। किसी को 100 फुट के प्लॉट है रोड के सामने, और किसी को 100 फुट के पछाड़ी भी प्लॉट है। वो माता पिता ना जो बेटा को मानते थे ना, जो बेटा बहुत प्यारा था उनके पूरा दे दिया, एक बेटे को ले जाकर वहाँ पछाड़ी कर दिया, जिनके रास्ते नहीं वो प्लॉट में, वह बेटा माँ बाप की नहीं छोड़ेगा। ये सिस्टम आप लोग, हम लोग डरते हैं बार बार से, बच्चों को सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आप लोग तो गलती अन्याय करते हैं। यदि याद रखना, आज की अदालत और कोर्ट में ना, या भाई भाई के बहुत झगड़े के केस चल रहे हैं जमीन जायदाद की, या इसका कारण कोई और नहीं, या माता पिता है। समझ गए बातों की? इसका कारण आप लोग है। क्यों? 100 प्लॉट के रोड के सामने प्लॉट है, जमीन है, उसमें 50 उसको दे दो, 50 किसको दे दो, ओ में 50 उनको दे दो, उनको दे दो, दोनों का बराबर हो गया। क्योंकि एक के सब दे दिया, एक ओरी, एक को एक ओरी दे दिया, तो गलत बात है मेरी माँ। क्योंकि तुम्हारे बच्चे जिंदगी भर लड़ता रहेगा तो तुम्हारा आत्मा की शांति कभी भी नहीं होगा। कहाँ से होगा तुम्हारा आत्मा की शांति? आत्मा की शांति करने के लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमारा वही चीज चाहिए जो हमें सही करना चाहिए। समझ के किया करो। वही द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रही थी, उसका 5 पांडव ताक रही थी, उसका भाई, उसमें भी उसके क्या, उसका भाई उसके मार 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 के दूध धप्पड़ जमाते, तो वह क्या, वो दुर्योधन का इसका चीरहरण करता है? चीरहरण दूध झापड़ जमाते था, दूध झापड़ से वह समझ जाते, लेकिन कोई नहीं बोला, सब धन की लोभी है। यह भी आप लोग बात समझ। वही दुर्योधन ने कहने लगी 5 पांडव को, जाओ उसके दुर्योधन के बच्चों को हत्या कर। अब बाद में गई तो उसकी देखा तो वो अपने बेटे को पुत्र की, दोनों दुर्योधन के 5 पांडव बेटा ने और द्रौपदी की बच्चा सब एक लोक रही थी, जाकर अपने बच्चे के ही, द्रौपदी के अपने पिता अपने बच्चों के हत्या कर दी। बाद में द्रौपदी जाकर देख रही तो 5 पांडव के खून से लटपट रही थी, उसके बच्चों मर गया था। वही जाकर पिता ने कहने लगी, जाकर वही दुर्योधन कहने लगी, चाचा था खास चाचा पर, तो वह कहने लगी से क्यों, इसके दंड क्या हो? तो वही क्या, दया ही धर्म का मूल्य, पाप मूल अभिमान्यता, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक रहे घट में प्राण। देखिए भाई, दया करना भगवान की काम है। हम लोग इंसान भगवान के रूप होते हैं। किसी ने कर दिया ना गलती तो उसके समझाओ, 1-2 बार समझाना चाहिए, दया करना चाहिए। वो तो हत्या पर आप लोग तो एक सुई के नोक पर बुला जाते ना, तो आप लोग लगते हैं झगड़ा करने, मारने, पीटने, कटने। क्योंकि दया इंसान का कर सकता है, और कोई जानवर जानवर नहीं कर सकता, जीव जानवर। हम लोग के हम इंसान हैं, भगवान के रूप में भी पूजाते हैं। हम लोग दया करने के वरदान है। हम लोग दया करते तब बढ़ के कहलाते हैं, क्योंकि हम लोगों का दया करना ही धर्म है। भगवान अपना भक्त की माफ नहीं करते। उसी तरह हम लोग की भी कोई गलती कर दिया तो हम लोग को माफ करना उद्देश्य बनती है। अब माफ करना चाहिए। आजकल कुत्ते की तरह लोग लड़ने लगते हैं कोनो बात पर, इसलिए लड़ना समाधान नहीं है मेरी माँ। समझा करो बातों का, बार बार समझाता हूँ, समझा करो बातों का।
सुना करो। जय श्रीमन राधे राधे।